सज्जनों, इतनी महत्ता बताई चैत्र नवरात्रि की। आप देखिएगा आगे आगे कथा में आएगा, उन नवरात्रि में व्यक्ति यदि कोई भी साधना करेगा, असंभव कार्य भी उनके संभव हो जाएंगे। 3 वर्ष का बालक, गुजरात में अहमदाबाद में एक ब्राह्मण भट्ट परिवार, केवल 3 साल का बालक, थोड़ा थोड़ा बोलना सीखा पर स्पष्ट बोल नहीं पाता, तोतली बाणी बोलता है वो, तोतला तोतला वो बोलता था। और ऐसे अस्पष्ट वाणी बोलने वाले ब्राह्मण बालक को देखकर पिताजी को बड़ा दुख हुआ। अरे परमात्मा, ऐसा पुत्र दिया ब्राह्मण का जिसको बोलना नहीं आता। और ब्राह्मण का तो काम ही बोलना होता है, सबके काम अलग अलग होते हैं, ब्राह्मण का काम बोलना, बनिए का गिनना, बोलो जय श्री कृष्ण, तो सबका काम अलग अलग होता है। अब ब्राह्मण बालक को यदि बोलना न आए, तो आजकल तो पहले तो ब्राह्मण के बालक पंडित ही बनते थे, दुख हो। गुरुकुल में भेजा कि कहीं कुछ हो जाए, गुरुकुल में गए, बालक 3 साल की उम्र में 4, 5 और 6 वर्ष के बालक हुए, फिर भी वो तोतली बानी ठीक नहीं हुई, फिर भी बोलना नहीं आया। चैत्र नवरात्रि आई, गुरुदेव ने ताना दिया उस बालक को, बेटा तुमको तो कुछ बोलना आता नहीं, जाओ माता के मंत्र का जाप करो। एक छोटा सा बाला त्रिपुर सुंदरी का 3 अक्षर का मंत्र उस बालक को दे दिए, जाओ इसका जप करो, सब ठीक हो जाएगा। अब गुरुदेव ने दिया था ऐसा ही निकालने के लिए, भाई जाओ यहां से, परेशान मत करो। अब उस बालक को इस मंत्र पर ऐसी श्रद्धा जगी, 9 दिन तक एक आसन पर बैठकर इस बालक ने इस मंत्र का जाप करते 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 समय बिताया। और अष्टमी के दिन, चैत्र नवरात्रि चल रही थी, 9 दिन के अनुष्ठान में बैठे थे, अष्टमी का दिन आया और उनके आगे मां भगवती आद्य शक्ति प्रकट हुई, चरणों में गिर गए बालक, मां का स्वरूप देखा। मां ने कहा, बालक आपने बहुत सुंदर भक्ति की है, बहुत सुंदर जाप किया है, मांगो क्या चाहिए। बोलना नहीं आता मां, वाणी मेरी तोतली है, तो तड़ा मुख तन तो ये कहे मां, मुझे बोलना नहीं आता मां, आप मुझे वाणी दीजिए। और मां भगवती ने उनकी अनामिका उंगली उस बालक की जिह्वा पर रखी। अरे ऐसी वाणी प्रवाहित हो गई कि आज उन्होंने जो स्तोत्र बनाए, उन्होंने जो एक गीत बनाया, उन्होंने एक गरबा लिखा, एक कविता लिखी, उस कविता में आपको संपूर्ण देवी भागवत का सार प्राप्त होगा। जो जो यहां संस्कृत में लिखा गया, उन्होंने केवल सामान्य सरल गुजराती में लिख दिया। फॉर एग्जाम्पल सुनिए, ब्रह्मांड पुराण में एक श्लोक आता है ललिता सहस्रनाम स्तोत्रम का, करांगुली नखोत्पन्ना नारायण दशाकृति। मां भगवती के एक एक नख में से नारायण की 10 आकृतियों का जन्म हुआ, ऐसी एक पंक्ति आती है। अब सोचिए, एक एक नख से 10 अवतार। उसी बात को, इतनी पंक्ति को उन्होंने गुजराती में लिखा, मच्छ कच्छ वाराह नरसिंह वामन थईमा, ए अवतारो तारा अन तेते तुझ महिमा। परशुराम श्री राम राम बड़ी बड़ जेमा, बुद्ध कलंकी नाम 10 विध धारी दे। माहे मां, तूने तो मच्छ कच्छ वाराह नरसिंह वामन, परशुराम श्री राम, बलराम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि, इन 10 अवतारों को मां तूने धारण किया। अब बताइए, 7 साल का बालक यदि आपको स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के बालक को कहे कि बेटा इफ यू चैंट दुर्गा मंत्र एवरी डे इन द मॉर्निंग योर माइंड विल बी मोर शार्प, तुरंत कहेगा देयर इज नो लॉजिक, प्लीज डोंट से लाइक दिस। ट्रू, हाउ पॉसिबल जी? रोज मंत्र करने से माइंड शार्प हो जाएगा? कैसे होगा जी? संभव ही नहीं है, करके देखिए लो। परंतु याद रहे, शास्त्र कहता है असंभव कार्य भी संभव होता है जब मां भगवती की कृपा होती है। असंभव भी होता है, कई चीज ऐसी है जो हमारे हाथ में नहीं है, परमात्मा की कृपा हो जाए तो वो हो जाएगा।